आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ हेयरिंग के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है, हेयरिंग जो है हमारे पास सेंस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सुनने की जो हमारी सलाहियत है वो हेयरिंग में आ जाती है। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो सबसे पहले जो हमारे पास डिफेक्ट है उसको हम क्या कह सकते हैं, डेफनेस। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डेफनेस। ठीक है जी। डेफनेस जो है ये कहते हैं बहरे को। ठीक है जी, जो बंदा आवाज नहीं सुन सकता उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेफनेस, उस बंदे को हम कहते हैं डेफ। तो डेफनेस जो है ये बेसिकली क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि डेफनेस जो है हमारे पास ये कंप्लीट, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज कंप्लीट, या तो मुकम्मल तौर पे, ठीक है जी, और पार्शियली, या जो है पार्शियली होता है, मतलब ये है कि कुछ या ऊंचा बोलने से या कुछ आवाज जो है उसको सुनाई देती है। तो दैट इज पार्शियल है हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट मुकम्मल तौर पे, या कुछ हद तक जो है ये क्या है, इन एबिलिटी है। ठीक है जी, इन एबिलिटी। अब ये किस चीज की इन एबिलिटी है, किस चीज को हम नहीं सुन सकते, तो वो है हमारे पास दैट इज इनएबिलिटी टू हियर। ठीक है जी, सुनना किसी भी चीज को, किसी भी आवाज को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेफनेस। सो अब ये है कि ये बाय बर्थ भी हो सकती है। ठीक है जी, इसकी जो वजह है वो, अगर कुछ डॉक्टर या कुछ साइंटिस्ट ये कह सकते हैं कि ये मौजूद हो सकती है, प्रेजेंट मौजूद हो सकती है बाय बर्थ। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं पैदाइशी भी हमारे पास कुछ जो है बहरे होते हैं। अब एक बात जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि वो लोग जो कि पैदाइशी जो है बहरे होते हैं, आवाज नहीं सुन सकते, वो बोल भी नहीं सकते। ठीक है जी। सो दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। और इसके अलावा जो है, और या ये डेवलप होती है लेटर एज में। ठीक है जी। जो उम्र जो है वक्त के साथ साथ ये हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ठीक है जी, डेवलप हो सकती है लेटर। ठीक है जी, लेटर एज में भी हो सकती है। सो ये हमारे पास डेफनेस है। ठीक है जी। अगर हम एक जर्नल सी तस्वीर ले आए तो हम उसमें एक इंसान का एक्ट देख सकते हैं जब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि इनको जो है आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और आपने देखा भी होगा, मोस्टली जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, जब उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो अपने हाथों को कानों के पास ले आते हैं। ठीक है जी, ताकि वो फोकस कर सके किस चीज के, उस साउंड के ऊपर। इसके अलावा जो है, ये भी कहा जाता है कि अगर हम बात करें इसके कॉजेज की, इसकी वजूहात की, तो ये कहा जाता है कि इसकी जो कॉजेज, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कॉजेज, कि जो इसकी कॉजेज हैं उसमें हमारे पास जो है दैट इज एयर डिजीज। ठीक है जी, कान में कोई बीमारी भी हो सकती है। ठीक है जी। ठीक है जी, एयर डिजीज भी हो सकती है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है। ठीक है जी, एयर ड्रम जो है वो किसी इंजरी में जो है इफेक्ट हो गया है, उसकी वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं देती। ठीक है जी। और कभी कभी जो है वो डिजेनरेशन ऑफ हेयरिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है। तो ये थी हमारे पास दैट इज नोन एज अ डेफनेस। इसके बाद जो है, अगर हम बात करें डिफेक्ट्स ऑफ हेयरिंग के बारे में, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं ब्लॉक हो जाना। ठीक है जी, ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे पास। और ये किस चीज की किस चीज का ब्लॉकेज है। ठीक है जी, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास एयर के अंदर एक कैनाल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एयर कैनाल कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एयर कैनाल। और वो क्या होता है, वो मोस्टली जो है ब्लॉक होता है, किसकी वजह से, हमारे पास मौजूद होते हैं एयर वैक्स। ठीक है जी, जो कि क्या करते हैं, जो कि ट्रेप करते हैं मोस्टली बैक्टीरियाज को। ठीक है जी। और ये जो वैक्स है जो कि कान में मौजूद होता है, ये हमारे पास जो है किस कलर का होता है, ये हमारे पास जी डीप येलो या ब्राउन सिक्रीशन है हमारे पास। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, ये डीप येलो कलर का होता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डीप येलो और ब्राउन। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज BROWN, ब्राउन कलर का होता है। और ये हमारे पास कौन सिक्रीट करते हैं जी, इसको सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स। ठीक है जी, ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ग्लैंड्स हमारे पास जी मौजूद हैं किस चीज में, इनटू द एक्सटर्नल एयर। ठीक है जी, कहाँ पे मौजूद हैं, हमारा जो एक्सटर्नल एयर है वहां पे
ये मौजूद है। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को भी, इस ब्लॉकेज को भी समझ सकें। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये जी हमारे पास एक डायग्राम जो है आ गई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर है किस चीज का, एयर का। ठीक है जी, हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स को लेबल भी किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दैट इज एयर ड्रम। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एयर ड्रम है जिसको हमने कलर कर दिया। ये हमारे पास एस्चियन ट्यूब है। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं ये जो डीप पिरामिड सा जो फ्लूइड है दैट इज एयर वैक्स। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है, इस एरिया को हमने नाम दिया है एयर कैनाल का। ठीक है, यहाँ पे वैक्स मौजूद है, देख सकते हैं इसने इसको ब्लॉक कर दिया है, कोई चीज जो है वो अब इसमें इंटर नहीं हो सकती। तो ये इसकी वजूहात हैं। और अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये है कि ये बेसिकली पार्शियल डेफनेस कॉज करता है। और इसकी वजह जो है, अगर इसमें एंट्री हो जाए किस चीज की, अगर एयर में, ठीक है जी, कान में अगर एंट्री हो जाए किस चीज की, हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज एंट्री हो जाए वाटर की, तो फिर ये सेवियर कंडीशन इख्तियार कर लेता है। ठीक है जी, तो ये फिर सेवियर कंडीशन इख्तियार कर लेता है और इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और कभी कभी ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने कानों में स्टोन्स डाल लेते हैं या कोई बीड्स डाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास ये ब्लॉक हो जाती है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। ठीक है जी, इस एरिया को वो ब्लॉक कर लेते हैं यूं करके। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई इस तरह का स्टोन आ गया वैक्स के अलावा, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, या कोई बीड्स या स्टोन या कोई भी ऐसी चीज जो कि इस कैनाल को बंद कर दे, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कॉज करता है। अब अगर हम बात करें डेफनेस की, अगर कोई बंदा जो है वो सुन नहीं सकता, तो उसके लिए जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इजाद किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है दैट इज हियरिंग, हम यहाँ लिख देते हैं हियरिंग एड। ठीक है जी, दैट इज एड। ठीक है, मतलब क्या है कि हम इस, हमारे पास एक आला होता है और उस आले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक डायग्राम ले आते हैं, ठीक है जी, जिसकी मदद से आप जो है इसको समझ पाएंगे कि ये जो हेयरिंग एड है, ये जो आला है, ये किस तरह का होता है। आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी देखा होगा, बहुत से लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम इसको ब्लैक कलर से करें, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मशीन सी होती है। ठीक है जी, जो कि यहाँ से एक वायर आके फिक्स हो जाती है किस चीज में, इस जो हमारे पास आउटर कैनाल है यहाँ पे फिक्स हो जाती है। और फिर ये क्या करती है, ये इन्हांस कर देती है किस चीज को, हमारे सुनने की जो मतलब जो ताकत है उसको इन्हांस कर देती है। और इसमें माइक्रोफोन सा होता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये माइक्रोफोन है, साथ में एम्पलीफायर होता है जो कि साउंड को क्या करता है, जो कि साउंड को इंक्रीज करता है ताकि आप उसको सुन सकें। इसके अलावा इसके पास इसमें बैटरी भी होती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ हद तक जो है इस डेफनेस को ख़त्म कर देता है। बहरहाल ये है कि ये कंप्लीट डेफनेस को ख़त्म नहीं करता। अगर कोई बंदा जो है वो कम आवाज़ सुनता है या उसे कम सुनाई देता है, तो तब इस आले की मदद से वो क्या कर सकता है, अपनी रोज़मर्रा की जो जिंदगी में जो आवाज़ें हैं उसको वो नॉर्मली सुन सकता है। तो आज हमने पढ़ा दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ हेयरिंग के हमारे पास कौन कौन से मसले हो सकते हैं कि जब हमारे कान में या हमारी जो, जिसको हम कहते हैं दैट इस कैनाल, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि एयर कैनाल है वो ब्लॉक हो जाए, या जो एयर ड्रम है वो डैमेज हो जाए, या एयर का कोई दूसरा पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म की डिफेक्ट्स हो सकती हैं। तो आज हमने पढ़ा डिफेक्ट्स ऑफ हेयरिंग के बारे में।